हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब, आज की रविवार की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में अगर आप पहली बार हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं तो जरूर हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में और आपका परिवार में काम करने पाए। सचमुच में परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दिया है कि आज रात में हम लोग उपस्थित पाए जाते हैं। कई लोग हैं जो आज रात में नहीं पहुंच पाए और कई लोग हैं जो आज रात में बहुत सी परिस्थितियां में गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज है जो आपका जीवन में काम करता है और आज है जो आप अपना लाइफ, आप अपना जीवन को परमेश्वर का हाथों में सौंपे ताकि परमेश्वर आपका जीवन से महिमा मिलने पाए। सचमुच में परमेश्वर यहोवा की दुहाई देता रहे। परमेश्वर का जो जीवित वचन पर हम लोग जाएंगे और परमेश्वर कई प्रकार से सहायता आपका जीवन में करता है। आइए हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन को सुनेंगे। भजन संहिता उसका 142 अध्याय पद संख्या 1 वचन को हम लोग सुनेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन भजनकार कहता है, दाऊद, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। आमीन। यहाँ तक परमेश्वर का जो वचन यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं यहोवा की दुहाई देता। किस समय आप परमेश्वर को खोजने लगते हो? किस घड़ी में आप परमेश्वर को खोजते हो? जब हम किसी प्रकार की समस्याओं पर फट जाते हैं, चाहे किसी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है, उस घड़ी पर हम दुहाई देने लगते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन और हमारे जीवन में काम कर। इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर से दुआ करने लगते हैं, लेकिन उस घड़ी में हमारे जीवन जो हमारे हृदय के अंदर में टूटा हुआ रहता है, चाहे आपका हृदय में टूटा हुआ रहता है, उस घड़ी में परमेश्वर आपको संभाले रखता है। कई लोग ऐसे पाए जाते हैं इस संसार में जो कि परमेश्वर का वचन को नहीं समझने के कारण से अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है कि मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। अगर उसी घड़ी में आप परमेश्वर को अपने जीवन को देते हो, चाहे कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है, उस घड़ी में आप परमेश्वर की धन्यवाद करते हो और परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, सारे चिंता, सारे फिक्र परमेश्वर का हाथों में डाल देते हो, तो परमेश्वर आपका जो चिंता है वह आनंद में बदल देता है। सचमुच में ये परमेश्वर का कार्य है जो आपको एक फल में, आपका जीवन में जो दुख विपत्ति पाए जाते हैं, दुख विपत्ति रहता है, उस घड़ी में परमेश्वर आपको आनंद में बदल देता है और उस घड़ी में आप सारे दुखों को भूल के आप वचन में खो जाते हैं। सारे दुख विपत्ति को भूल के आप परमेश्वर के संग बने हुए रहते हैं और उस घड़ी में परमेश्वर आपसे बात करता है और आपका जीवन में काम करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने शौक की बातें उनसे खुलकर कहता हूं।
हालेलुया। सचमुच में मैं अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। इस प्रकार से परमेश्वर का जो जीवित वचन दाऊद कहता है, जिस समय आप परमेश्वर के सम्मुख में अपने दुख विपत्ति को, चाहे अपने शिकायत को लेके जाते हैं, तो आपका जो हृदय के अंदर में है वह परमेश्वर से बातें करते हो, तो खुल के आप उन्हें बताते हैं। और उस घड़ी जो संकट, जितने भी आपका हृदय के अंदर में जो भी समस्या है, उसको परमेश्वर को आप बताते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना को जरूर लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर करें, ताकि परमेश्वर आपका जीवन में इन वचनों के द्वारा से आप सबों को आशीष मिलने पाए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।